नमस्कार दोस्तों, वंडर्स ऑफ यूनिवर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं पूजा। अपने जीवन का अनुभव करते समय क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं? सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे व्यक्तित्व और विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में हम सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता के बारे में बात करेंगे। इसकी परिभाषा, महत्व और इसके लाभ के बारे में बात करेंगे। आत्म जागरूकता समझने से पहले हमें आत्मा के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। आत्मा अति सूक्ष्म होती है, जिसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार बस बिना ड्राइवर के बिना नहीं चल सकती है, उसी प्रकार बिना आत्मा के शरीर नहीं चल सकता है। गीता में लिखा, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी होती है और शरीर विनाशी होती है। हमारा शरीर तो एक न एक दिन नष्ट हो जाना है, इसलिए हमें डर महसूस होता है। इसलिए सोचो, मैं इस शरीर को चलाने वाली अजर, अमर, अविनाशी और शक्तिशाली आत्मा हूँ। यही आत्म जागरूकता है। अपने को आत्मा समझकर चलना ही आत्म जागरूकता है। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? आत्म जागरूकता क्या है? सेल्फ अवेयरनेस अपने आप को समझना और अपनी भूमिका, विचार और व्यवहार के बारे में जागरूकता रखना है। जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो हम अपने विचार, भावनाएं और कार्य जैसे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को समझ सकते हैं। ये हमारे अंदर की गहरी पहचान को प्रकट करता है और हमें खुद के साथ संबंधित मूल्यांकन और परिवर्तन करने की सलाह देता है। खुद को बेहतर बनाने की कई बेहतरीन तरीके हैं। इन तरीकों में से है एक, आपके पास मौजूद सकारात्मक गुणों को देखना है और आपके उस हिस्से की सराहना करना है। एक बेहतर व्यक्ति बनने का अन्य महत्वपूर्ण तरीका है अपने कमजोरियों को स्वीकार करना और सक्रिय रूप से सुधार करना, उस पर काम करना। आत्म सुधार के ये दो तरीके परिभाषित करते हैं कि आत्म जागरूक होने का क्या मतलब है। आत्म जागरूक होने से आप लोगों के साथ अच्छी तरह से संबंध हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। हालांकि आत्म जागरूकता के ये एकमात्र लाभ नहीं है। यहाँ कुछ मैं सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स आपसे शेयर करती हूँ। पहला है ध्यान देना। अपने मन की स्थिति पर ध्यान देना, अपने विचारों और भावनाओं को समझना और उन्हें अवलोकित करना। जब भी हम किसी के बारे में कोई नेगेटिव या बुरा विचार आ रहा है, तभी हम उस विचार के बारे में सोचना है कि क्यों ये विचार आया, किस लिए ये विचार आया, क्या मैं ये सही सोच रही हूँ। किसी के बारे में गलत सोचने से पहले हमें उस विचार के बारे में सोचना होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सोच विचार को भी सोच समझ के हमको सोचना चाहिए। स्वास्थ्य को समझना, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को समझना, अपनी ज़रूरतों को पहचानना और उनका ध्यान रखना। व्यक्तित्व विकास, अपने व्यक्तित्व और मूल्य को समझना, अपनी स्थानिक शक्तियों और कमज़ोरियों को पहचानना और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना। अंतरात्मा का चिंतन, अपने अंदर की अंतरात्मा के साथ संवाद करना, अपनी अनुभूतियों और शक्तियों पर विश्वास करना और उन्हें अनुसरण करना। निबंध लिखना मतलब स्क्रिप्टिंग करना, अपने विचारों और अनुभवों को लिखित रूप में व्यक्त करना, अपने जीवन की घटनाओं पर विचार करना और अपनी प्रतिभा और सोच को व्यक्त करना। और स्वभाव पर ध्यान देना, अपने व्यक्तित्व के गुणों, स्वभाव और प्रकृति को समझना, अपनी रूपक और प्रतिभा को पहचानना और अपने व्यक्तित्व के अनुरूप कार्यों पर ध्यान देना। आत्म साक्षात्कार, अपने अंदर की आत्मा को जानना, अपनी असली सौंदर्य और संतुलन को समझना और अपने जीवन की उच्च साधना के लिए प्रयास करना। आत्म जागरूकता या
यानी सेल्फ अवेयरनेस का एक ऊंचा स्तर है जो हमारे व्यक्तित्व, व्यवहार और जीवन में गहरी परिवर्तन ला सकता है। इसके प्रकार उसमें सीख और विकास करने के तरीके हमारे व्यक्तित्व की प्रगति को आनंदित करते हैं। ध्यान, स्वाध्याय, नियमित आत्मविचार और आत्म जागरूकता को बढ़ाने की अभ्यास युक्त जीवन शैली है। ये सभी इस मार्ग पर आपको आगे बढ़ने में सहायक होंगे। आत्म जागरूकता के इस सफ़र पर अपने आप को समझें, आत्मा की गहराई में प्रवेश करें और अपने जीवन में इस अनमोल गुण का आनंद लें। सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है अपने इमोशंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपनी ज़रूरतों की गहरी समझ होना। स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयरनेस वाले लोग ने तो बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं और ना ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, बल्कि वह रियलिटी को एक्सेप्ट कर खुद से हॉनेस्टी रखने वाले हैं। जिन लोगों के पास बेहतर सेल्फ अवेयरनेस है वे पहचानते हैं कि उनकी फीलिंग्स उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करती है। इस प्रकार एक सेल्फ अवेयर व्यक्ति जो जानता है कि टाइम बहुत कीमती है और कभी एक जैसा नहीं होता, इसलिए सावधानी पूर्वक अपने समय का सही ढंग से उपयोग करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस किसी भी इंसान को उसकी वैल्यू और उनके गोल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। कोई व्यक्ति जो अत्यधिक सेल्फ अवेयर है वह जानता है कि वह किसी परिस्थिति में कहाँ है और क्यों है। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वह ऐसी जॉब की ऑफर्स को ठुकराने में सक्षम होगा जो पैसे तो बहुत देती है लेकिन अपने रूल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ फिट नहीं बैठती। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सेल्फ अवेयरनेस का अभाव है वह निर्णय लेने के लिए समझदार नहीं होता और ज़्यादा लालच के चलते बाहरी दिखावा तो करेगा ही लेकिन मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हो जाएगा। तो अब इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए? सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद के साथ हमेशा हॉनेस्ट रहे, यानी खुद से आप जो भी जैसा भी हो पूरा सच कहो। दूसरों से बेझिझक खुल के अपने बारे में बात करें। आप अपने लिए क्या चाहते हैं उस पर पहले ध्यान दें, उसके बाद ही अपने प्रोफेशन को चूज़ करें और सेम ऐसा ही रवैया अपने पर्सनल लाइफ में भी अपनाएं। सेल्फ अवेयर रहने के लिए आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयर लोगों को उनके आत्मविश्वास से भी पहचाना जा सकता है। उनके पास अपनी स्ट्रेंथ की एक मजबूत समझ होती है। आपको भी सेल्फ अवेयरनेस के लिए इसी तरह अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना होगा, जिससे आपको अपने काम में रिस्क उठाने और चैलेंजेस को एक्सपोर्ट करने और उनको पार करने का ताकत मिल सके। सेल्फ अवेयरनेस से आपको अपनी ताकत का कब और कितना उपयोग करना है वो भी अपने आप पता लगने लगता है। सेल्फ अवेयरनेस से आपको पता चलेगा कि आप अपने जीवन में कितनी दूर तक पहुंच सकते हो। आपको अपने लिए सही गलत चीज़ों को पहचानने में सेल्फ अवेयरनेस बहुत काम आती है। सेल्फ अवेयरनेस आपको कौन सी सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करना है वो भी तय करने में काफ़ी मददरूप होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता आपको पूरी तरह क्लियर विजन रखना है और अपनी लाइफ को सही और बेहतर ढंग से चलाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।